नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, आज देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है, नफरत इतना कूट कूट के भर दिया गया है जनता के मन में कि अपनी मूलभूत ज़रूरतों, अपनी समस्याओं को भूलकर जनता केवल जातियों और धर्मों में वोट देने में विश्वास कर रही है। दोस्तों, कल की घटना आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है। पहलगांव में 21 लोगों की मौत शाम को पता लगी। रात होते होते यह सूचना मिली कि 26 लोगों की शहादत हो चुकी है। दोस्तों, आतंकवादी किसी धर्म या जाति का नहीं होता, अपराधी किसी भी धर्म या जाति का नहीं होता, वह किसी का सगा नहीं होता। क्योंकि कल वाली घटना में ही मुस्लिम भी मारा गया है, हिंदू भी मारा गया है और ईसाई भी मारा गया है। तो कौन सा सगा है, किस धर्म का सगा है? लेकिन राजनीतिक गिद्ध जो लाशों पर राजनीतिक करके वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, राख ठंडी भी नहीं हुई, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रोग्राम बनाकर काम पे लग गए। कैसे कैसे पोस्ट सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, यह बेहद घृणित कार्य है। हम लोगों को याद होगा, थोड़े दिन पहले पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक के बाद पुलवामा के नाम पर वोट तक मांगा गया। शर्म नहीं आती इन नेताओं को? कितने बड़े बेशर्म हैं कि शहादतों पर वोट मांग रहे हो। देश को कहां से कहां तुम लोगों ने पहुंचा दिया। चाइना हमारे देश में घुस के गांव बना रहा है और तुम लोग देश को नफरत की आग में झोंक करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ऊंच नीच के खेल में लगे हुए हो, जिससे तुम्हें वोट का फायदा मिल सके और तुम लोग सत्ता पर काबिज रह सको। इसलिए लोगों की लाश पर भी खेलने का तुम्हारी आदत बन चुकी है। कुंभ में मारे गए लोगों की गिनती तक ना बताने वाले लोग क्या यह बता सकते हैं वो हिंदुओं की लाश थी कि नहीं? दिल्ली में लाशों का ढेर लगा जब रेलवे स्टेशन पर, तब बताया गया क्या कि हिंदुओं की लाश है? किसी एक ने नहीं जबान खोली। आज तक किसी ने आधिकारिक संख्या तक नहीं बताया। क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? पुलवामा के नाम पर वोट तो मांगा गया, किसी अपराधी की कोई गिरफ्तारी हुई, कोई जांच हुई? RDX 350 किलो कहां से आया? उड़ के आया? कैसे आया? कितनी जांचें हुई? कौन कौन गिरफ्तार हुआ? कुछ नहीं पता। आज दूसरा सेकंड पुलवामा जैसा पहलगाम हुआ। यह देश के लिए झकझोर देने वाली खबर है। वहाँ मस्जिदों से भी आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ निकल रही है। कैंडल मार्च मुस्लिम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक खास पार्टी हिंदू मुस्लिम के खेल में लगी हुई है जब से ये घटना हुई है। बहुत दुख है ऐसी बातों पर। शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। शिक्षा इतनी महंगी है कि अगर हमारे गरीब के बच्चे को शिक्षा लेनी है तो शिक्षा से दूर किया जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि शिक्षा नहीं दे सकते अपने बच्चों को। जिस स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए उस स्कूल में जूते और जुराब बिक रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जिस गाय माता के नाम पर वोट मांगा गया 2019 में, उस गाय माता को 2000 वर्ग मीटर में कैद करके उनको समुचित व्यवस्था नहीं दी जा रही है कि राशन और पानी उनको मिल सके। मर रही है, भूखी तड़प रही है।
भगवा के नाम पर राजनीति किए, भगवा को यहाँ तक पहुँचा दिया कि मीट की दुकान और दारू की दुकान तक पहुँच गया भगवा। कोई संत महात्मा बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको टिकट चाहिए, सब राजनीति करके राजा बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। यह बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही घटिया स्थिति चल रही है देश में। स्वास्थ्य व्यवस्था खुलेआम लूट चल रही है, पर्यावरण पे कोई काम नहीं हो रहा है, नदियों की लूट हो रही है, पहाड़ों की लूट हो रही है, जंगलों की लूट हो रही है, लगातार जंगलों को काटा जा रहा है विकास के नाम पर, किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी जा रही है, किसानों की फसल का उचित दाम नहीं दिया जाएगा। जवान नौकरी करने, जब वही किसान का बेटा जवान नौकरी करने जाएगा तो अग्निवीर बना दिया जाएगा। खुलेआम देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई विभाग नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के काम कर रहा हो। क्या तमाशा चल रहा है? देश को खाली वोट बैंक बना दे रहे हो। इस तरह से नहीं जनता का हित है। अब वह समय आ गया है जब जनता को एक मजबूत आवाज बनकर जनता को खुद उतरना पड़ेगा, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसाराम के चक्कर में पड़ी हुई हैं। जितने विपक्षी पार्टियां हैं, ये आंदोलन करने के बजाय एक ट्वीट मारते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं और आराम से अपने घर के एसी कमरे में बैठ जाते हैं। संघर्ष के जो नेता थे वो अब गायब हो चुके हैं। अब आराम तलब नेता आए हैं, वो खाली 6 महीना पहले से माहौल गर्म करेंगे, वोट मांगने निकल पड़ेंगे। आज चुनावों को भी लूटा जा रहा है, कोर्ट की निगाहें बंद हो चुकी हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, विदेशी धरती से तरह तरह के, कभी चीन तो कभी पाकिस्तान भारत के खिलाफ तमाशा बनाता है। क्या हो गया हमारे देश को? कहाँ का ये धर्म है? कौन सा हिंदू धर्म है? बहन बेटियों की खुलेआम इज्जत लूटी जा रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो यही मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जनता की कमर तोड़ दी, लेकिन आतंकवाद आज भी जिंदा है। इस्तीफा दे दो मोदी जी, अगर आपके बस की नहीं है गद्दी, नहीं है देश चलाना आपके बस का। सोना 1 लाख रुपए का 10 ग्राम हो चुका है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? लूट रहे हो देश को खुलेआम। नमस्कार दोस्तों।